नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। बात होगी सियासत की, सियासी बयानों की जो इस सप्ताह सुर्खियों में रहे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ होगा कहासुनी में आज खास। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसे दी स्पेशल ट्रेनिंग। उसके बाद बात होगी दक्षिण हरियाणा में अब भी क्यों नहीं बीजेपी नेताओं में थम रही कहासुनी, और उसके बाद दिखाएंगे आपको स्पेशल रिपोर्ट क्यों आमने सामने हुए योगी वर्सेस स्वामी। चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश कहासुनी। इस सप्ताह कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने हरियाणा का दौरा किया। उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक गुप्त मीटिंग में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को स्पेशल ट्रेनिंग दी। एक तरफ जहां बंद कमरे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं और जिला अध्यक्षों से संवाद कर रहे थे, तो वहीं कमरे के बाहर प्रदेश की सियासत में सियासी शोर हो गया। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कैसे दिया जवाब, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी ने दी स्पेशल ट्रेनिंग। राहुल गांधी जी ने भी जहां एक पारिवारिक सदस्य के रूप में जिला अध्यक्षों के परिवारों के साथ मिलकर चर्चा की, जिला अध्यक्षों से किया संवाद। फिर जिला अध्यक्षों को किस प्रकार से आगे हमने मानसिक रूप से मजबूत हो, हम लड़ाई में सक्षम हो, इसके लिए उनसे चर्चा की। बीजेपी ने कसा कांग्रेस पर तंज। जितना ज्यादा घूमेंगे, जहां जहां शरण पड़े संतन के, ये जितना ज्यादा कहीं घूमेंगे इतना ही ज्यादा इनका ग्राफ नीचे गिरेगा। एक ऐसा टूटा हुआ तांगा है जिसके दसों दिशाओं में घोड़े जुड़े हुए हैं। ये तो सत्ता में बैठे हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है? इनको ना काम हो रहा है, ना सरकार चल रही है, आपस में मंत्री हैं। गुजरे सप्ताह में कांग्रेस पार्टी का कुरुक्षेत्र में हुआ संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर सुर्खियों में रहा। कारण था लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा 21 जनवरी को इसमें विशेष रूप से भाग लेना और जिला अध्यक्षों को स्पेशल ट्रेनिंग देना, जिसमें उन्होंने नेताओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें योद्धा करार देते हुए काम करने की सलाह दी। 10 दिनों का ये ट्रेनिंग कैंप कांग्रेस पार्टी के हरियाणा और उत्तराखंड के करीब 60 जिला अध्यक्षों के लिए था, जिसमें अलग अलग नेताओं ने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी। हालांकि इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया और कई बयान सुनने को मिले। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मजाक उड़ाते हुए कहा, राहुल गांधी की एक्सपर्टीज सारा देश जानता है, कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को हरवा चुके हैं। जो ज्ञान उनके पास है वो अपने नीचे वाले कार्यकर्ताओं को देने आए हैं। और राहुल गांधी जी का जो एक्सपर्टाइज है वो सारा देश जानता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को अब तक हरवा चुके हैं, और जो ज्ञान उनके पास है वो नीचे अपने कार्यकर्ताओं को भी देने आए हैं। वैसे जो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर एक और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का भी बयान आया। उन्होंने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस एक टूटा हुआ तांगा है जिस पर 10 घोड़े लगे हैं। हर घोड़ा कांग्रेसी तांगे को अपनी दिशा की ओर खींच रहा है। राहुल गांधी आज कुरुक्षेत्र में है और जिला अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं हरियाणा के उत्तराखंड में, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा टूटा हुआ तांगा है जिसके दसों दिशाओं में घोड़े जुड़े हुए हैं और वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं अपनी तरफ खींचने में। अब कौन सा घोड़ा ताकतवर होगा वो पता लग जाए।
इसी तरह कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और इनका कुछ भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिस जगह जाएंगे वहां कांग्रेस का नुकसान होना तय है। और वो हरियाणा के अंदर आए हैं। हरियाणा के अंदर तो पहले ही कांग्रेस पार्टी तो एक कोई है नहीं, अलग अलग गुट है। चाहे हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, वीरेंद्र सिंह जी अलग अपना वो कर रहे हैं। इस तरीके से जो गुटों में बटे हुए हैं जिनका आपसी तालमेल दूर दूर तक नहीं है, ऐसे में मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास खो चुके लोग ये हैं और निरंतर इनका ग्राफ गिर रहा है और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा गिरेगा। राहुल गांधी जी का तो जितना ज्यादा घूमेंगे, जहां जहां शरण पड़े संतन के, ये जितना ज्यादा कहीं घूमेंगे इतना ही ज्यादा इनका ग्राफ नीचे गिरेगा, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते परिवारवाद को। आइए अब आपको सामने से भी कुछ बयान सुनाते हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर तीखा पलटवार किया। दरअसल बीते दिनों सैलजा ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी है, ये सत्ता में बैठे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा और आपस में ही बीजेपी के नेता उलझे हुए हैं। हर जिले में क्यों इस प्रकार की उठ रही है? ये तो सत्ता में बैठे हैं, इनका क्या क्या प्रॉब्लम है? इनको ना काम हो रहा है, ना सरकार चल रही है, आपस में मंत्री हैं, जो भी हैं, एमएलए हैं, विधायक, सभी मेयर हैं, सब आपस में हर जिले में कुछ ना कुछ इनकी समस्याएं चल रही हैं। तो इसलिए ये ज्यादा महत्व रखता है। जो लोगों तक कार्य होने चाहिए, विकास होने चाहिए, वो ठप हो जाते हैं। आपस में इनके ना मंत्रियों की ना विधायकों की किसी की वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा ने इस कार्यक्रम और राहुल गांधी के संदेश को लेकर जानकारी दी, तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। और आज राहुल गांधी जी ने भी जहां एक पारिवारिक सदस्य के रूप में जिला अध्यक्षों के परिवारों के साथ मिलकर चर्चा की, उनके साथ इकट्ठा भोजन किया और फिर जिला अध्यक्षों को किस प्रकार से आगे हमने मानसिक रूप से मजबूत हो, हम लड़ाई में सक्षम हो, इसके लिए उनसे चर्चा की। हरियाणा के मौजूदा हालातों पर भी कोई बात की? हरियाणा प्रदेश के मौजूदा हालातों पे भी चर्चा हुई कि किस प्रकार से आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कमजोर हो रही है, हरियाणा प्रदेश की सरकार पे कर्जा बढ़ रहा है। इस प्रकार से जिला अध्यक्षों को ट्रेंड किया गया ताकि वो बूथ स्तर तक अपने संगठन को लेके जाए और ये सारी बातें रखी। बड़े नेताओं से इतर एक और बयान बड़ा ही दिलचस्प सामने आया कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर से। दरअसल राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले कांग्रेस नेता ने राहुल के सामने ही पार्टी की गुटबाजी का जिक्र कर दिया। सबसे पहले राहुल जी से मिला। राहुल जी को मैंने कहा मैं आपका साडू हूँ। साडू कैसे? मैं भी अनमैरिड हूँ, आप भी अनमैरिड हूँ। तो बड़ा प्यार और साथ दिया। वो देखिए आज भी, इस समय भी आज जिला अध्यक्षों का कार्यक्रम है उत्तराखंड और हरियाणा का। उस कड़ी के अंदर यहाँ के कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष को ऐसे दबाया जाएगा तो कैसी कांग्रेस मजबूत होगी, कैसे जिला अध्यक्ष मजबूत होंगे? तो राहुल जी ने कहा मैं देखता हूँ। फिर हमारे से बातें की हिसार जिले के बारे में बोला। मैंने कहा पूरे हरियाणा के अंदर आप देखिए हिसार जिला कैसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, कैसे भीड़ के साथ खड़ा है। हिसार जिले में 3 मौजूदा विधायक है, 1 एमपी है, वो कभी मीटिंग में आते ही नहीं। हरियाणा के अंदर 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस था। कम से कम उस स्थापना दिवस पर तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के विधायक जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो प्रत्याशी एमपी, उनको तो आना। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी है। जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी का भी विस्तार हुआ है, जिसके बाद राहुल गांधी द्वारा जिला अध्यक्षों से मुलाकात से पार्टी के भीतर सकारात्मक संदेश पहुंचा है। देखना होगा कि कांग्रेस कैसे इसका फायदा उठाती है और इसका कितना असर होता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की सियासत में तूफान लगातार जारी है। इस सप्ताह भी हुई बयानबाजी ने तापमान को बढ़ाए रखा। राव नरबीर के निशाने पर पहले से राव इंद्रजीत हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और बीजेपी नेता की एंट्री हो गई और एक बार फिर सवाल खड़े किए गए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव मैदान में उतर चुकी हैं
दक्षिण हरियाणा की सियासत को साधने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं में कहासुनी जारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये समर्पित नहीं थे और इन्होंने पार्टी को हरवाने का काम किया है, पूरी ईमानदारी से अपना काम बिल्कुल नहीं किया। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गए। तो मैं याद वाला हूँ, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे वो। दक्षिण हरियाणा में नहीं थम रहा घमासान। और जो बातें इनकी होंगी वो राष्ट्रीय नेतृत्व तक हम पहुंचाते हुए और उसका समाधान करने का काम करेंगे। प्रदेश नेतृत्व की बड़े नेताओं को नसीहत। राव इंद्रजीत, राव नरबीर, आरती राव, अभय यादव, ये नाम दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की राजनीति के बड़े चेहरों के हैं, जिनके बीच लगातार सियासी बयानबाजी ने बीजेपी को भी असहज कर रखा है। पहले राव वर्सेस राव का मुकाबला, फिर राव इंद्रजीत वर्सेस अभय यादव में कहासुनी। उसके बाद अब एक और बीजेपी नेता ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर बड़ा निशाना साधा है। दरअसल बीते दिनों जनता टीवी के खास कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने मानेसर निगम चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे सुंदरलाल यादव पर कटाक्ष किया था, जिसे लेकर अब सुंदरलाल यादव ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता ने निशाने ही नहीं साधे, बल्कि राव और उनकी बेटी यानी कैबिनेट मंत्री आरती राव की मानेसर चुनाव के दौरान पार्टी के प्रति निष्ठा पर ही सवाल खड़े कर दिए और ये तक कह दिया कि इन्होंने चुनाव में पार्टी को हराने का काम किया। नगर निगम गुरुग्राम से पटौदी नगर परिषद में जाने के लिए मानेसर नगर निगम से होकर गुजरना पड़ता है। जब उनकी नियत, उनकी मंशा पार्टी के प्रति समर्पित होती तो फिर वो यहाँ कार्यक्रम ही नहीं करते, वो कार्यक्रम ही करते, लेकिन उनकी निष्ठा और उनकी ईमानदारी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ थी। वो उन्होंने उनके चुनाव के समय में लगा लो या चुनाव के बाद जब उनका पद ग्रहण का कार्यक्रम था उसमें लगा लो। जब उनको पद ग्रहण करना है, वो पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी है ना, वो पार्टी में शामिल है। और अभी 2 दिन पहले या कल उनकी पुत्री और जो इस चुनाव की संयोजक थी आरती राव जी, वो स्वयं उनके कंधे पे हाथ रख के उनको अपने आप को मेयर के लिए बोलते कि हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो अब राव इंद्रजीत सिंह स्वयं कैमरे पे स्वीकार करते हैं, उनकी पुत्री उनके निजी कार्यक्रम में, भोज के कार्यक्रम में पहुंचकर कंधे पे हाथ रख के ये कहती है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो निश्चित रूप से उससे स्पष्ट हो जाता है कि नगर निगम मानेसर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये समर्पित नहीं थे और इन्होंने पार्टी को हरवाने का काम किया है, पूरी ईमानदारी से अपना काम बिल्कुल नहीं किया। राव के इस दावे की तीसरी बार बीजेपी सरकार हमने बनवाई है, इस पर भी सुंदरलाल यादव ने पलटवार किया। दूसरी तरफ उन्होंने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की तारीफ की। भिन्न भिन्न मंचों से कहते रहते हो मैंने सरकार बना दी, मैंने सरकार बना दी। आपने सरकार कैसे बना दी? सरकार बनाई है पूरे हरियाणा ने और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है अहिरवाल का। और अहिरवाल का जो योगदान रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण रहा है हरियाणा के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी की नीति, उनकी योजनाओं का, जिनकी बदौलत आज हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। बड़े आदमी हैं। अब मैं कहूंगा तो फिर वो फेवर वाली बात आ जाती है कि राव नरबीर सिंह ने चुनाव के समय में एक निष्ठावान कार्यकर्ता, वो भी टिकट तो किसी दूसरे के लिए मांग रहे थे, राव इंद्रजीत किसी दूसरे के लिए मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने तो फिर नहीं किया भाई। टिकट पार्टी और संगठन ने जिसको टिकट दे दी उसके लिए समर्पित होकर वो पूरी ताकत के साथ लग गए थे। उनकी निष्ठा, ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं है, पूरी ताकत से उन्होंने चुनाव लड़ा। और वो बात दूसरी है कि चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। बयानबाजी के इस क्रम में एक और बयान सामने आया कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का, जिसमें उन्होंने राव इंद्रजीत के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को चुनाव हराकर शुरू हुआ है। तो सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं अपना राजनीतिक इतिहास, राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि नरबीर सिंह 2009 में चुनाव हारा, 4थे नंबर पर गया। अब मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जाटसाना से चुनाव लड़ा और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है
मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गए, तो मैं याद वाला हूं, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे वो। एक तरफ जहां राव इंद्रजीत पर चौतरफा सियासी हमले हो रहे हैं, तो वहीं मैदान में उनकी बेटी अटेली से विधायक आरती राव उतर आई हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं। वो 5 दिवसीय दक्षिण हरियाणा के दौरे पर हैं और अपने विरोधियों को दो टूक जवाब देते हुए रामपुरा हाउस की राजनीतिक सरदारी पर अपना दावा मजबूत कर रही हैं। मानेसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आरती राव ने स्पष्ट कर दिया कि स्थिति चाहे जो भी हो, दक्षिण हरियाणा का नेतृत्व उनके परिवार के पास ही रहेगा। तो वहीं नेताओं में जहां बयानबाजी हो रही है, अब ये मामला प्रदेश नेतृत्व तक भी पहुंच चुका है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने इसे लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा कि नेताओं के मतभेद दूर करेंगे। साथ ही उन्होंने नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दे डाली। जो आपने चर्चा की है गुरुग्राम की और फरीदाबाद की, ये जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। हमारी बहुत जल्दी बैठक होगी और जिन जिन नेताओं के आपसी मतभेद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उन मतभेदों को दूर करते हुए उनका समन्वय अच्छा रहे, इसका प्रयास पार्टी के स्तर पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की सब चीजें ध्यान में हैं और जिस प्रकार की दिशा निर्देश मिलेगा और जो बातें इनकी होंगी वो राष्ट्रीय नेतृत्व तक हम पहुंचाते हुए और उसका समाधान करने का काम करें। पार्टी के नेताओं की आपस में पार्टी के दूसरे नेताओं पर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी ना करें, इससे बचना चाहिए। इसी विषय को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं, बहुत जल्दी बुलाएंगे और सभी नेताओं से बातचीत करेंगे। जहां तक कह दिया जा रहा है कि अगर एक नेता मदद नहीं करता तो दूसरा नेता जो है पार्टी जो है या फिर कहें कि चुनाव नहीं जीत पाता। सर नहीं, अगर चुनाव के समय कोई पार्टी की खिलाफत करता है तो पार्टी को उसका नुकसान होता है और पार्टी सब चीजें संज्ञान में रखती है। और जब चुनाव होता है उस समय भी हमारे बहुत सारे नेता चुनाव में लगे रहते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं और जो अब बात कही जा रही है उन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले। भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण हरियाणा की सियासत पूरी तरह उलझी हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि नेतृत्व की परवाह किए बगैर इस रीजन के दिग्गज नेता एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर छोड़ रहे हैं, जो बीजेपी में अनुशासन के विपरीत मानी जाती है। साथ ही विपक्ष को भी मौका मिल रहा है बीजेपी पर निशाने साधने का। बहरहाल कब और कैसे रुकेगी ये कहासुनी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। देश की सियासत में इस सप्ताह कालनेमी और औरंगजेब जैसे शब्दों की चर्चा काफी हुई। दरअसल एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सामने से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, दोनों ने एक दूसरे पर बिना नाम लिए जबरदस्त कटाक्ष किया। क्यों हुई कहासुनी, क्या है पूरा विवाद, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस योगी आदित्यनाथ। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक शायद। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। औरंगजेब और कालनेमी वाला कटा। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। धार्मिक काम में सियासी बवाल। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। मौनी अमावस्या के दौरान स्नान को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज माघ मेले में ही धरने पर बैठ गए और प्रशासन से उनकी लड़ाई लगातार जारी है। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना नाम लिए
योगी आदित्यनाथ को सनातन के लिए औरंगजेब से बुरा बताते हुए आलोचना की और कहा कि यही योगी जिसे आप लोग साधु संत कहते हो वो हिंदू कहने के लायक नहीं। जिसे आप लोग साधु संत कहते हो उसे हम हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं। ये हिंदू कहने के लायक नहीं, ये हिंदू मंदिर को तोड़ने का समर्थन करने वाला है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोनीपत में बिना नाम लिए कहा कि संत के लिए धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि होता है, उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं होती। कई कालनेमी धर्म की आड़ लेकर सनातन को कमजोर कर रहे हैं। धर्म के खिलाफ आचरण करने वाला सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। तो एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। गौरतलब है कि 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। इस दौरान प्रशासन के रवैये से नाराज शंकराचार्य धरने पर बैठ गए। वसंत पंचमी पर उन्होंने संगम स्नान भी नहीं किया। इस बीच ये भी जानकारी आई कि अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें बुखार आया है। दूसरी तरफ प्रशासन से उनका टकराव भी जारी है। इधर मामला राजनीतिक रूप से भी गरमाया हुआ है। सपा सुप्रीमो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले को लेकर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि बीजेपी अधर्म करा रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको बता दें कि शंकराचार्य प्रकरण के चलते संत समाज भी बटा हुआ नजर आ रहा है। शासन प्रशासन के साथ उनका विवाद जारी है। इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य उपाधि को लेकर तक सवाल खड़े हुए हैं। उधर सियासत भी जारी है। देखना होगा कि मामला कब और कैसे शांत होता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। देश की सियासत में इस सप्ताह कई बयान सुर्खियों में रहे। किसी ने किसी को औरंगजेब बताया तो किसी ने किसी को कालनेमी की संज्ञा दी। उधर दूसरी तरफ प्रदेश की सियासत में भी जबरदस्त टीका टिप्पणी सुनने को मिली। इस सप्ताह की कहासुनी में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।